बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि हमारे मुआशरे का सबसे मज़लूम तबका कौन सा है, यानी पैसे के एतबार से सबसे मज़लूम लोग कौन से हैं, जो जिनको आप समझते हो कि ये वाकई में मज़लूम हैं। आप में से बहुत सारे लोग आर्मी से वाबस्ता होंगे, बहुत सारे लोग बापडा से वाबस्ता होंगे, बहुत सारे लोग किसी प्राइवेट फर्म से वाबस्ता होंगे, बहुत सारे लोग लॉयर होंगे, बहुत सारे लोग पुलिस में होंगे। और सारों को ही ये लग रहा होगा कि सबसे मज़लूम वही हैं, और सबसे मज़लूम पेशा जो है वो उन्हीं का पेशा है जिसको उन्होंने इख्तियार कर रखा है। नाज़रीन, बहुत सारे पेशे हो सकते हैं। कुछ पेशे तो ऐसे हैं कि जिनको हमने तखसीस करके अलग किया हुआ है सोसाइटी से, और उनको तो हमने बिल्कुल ही इज़्ज़त व मकाम और मर्तबे से अलग कर रखा है। उनके ऊपर मैं फिर किसी वक्त बात करूँगा, लेकिन मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ वो एक ऐसे शोबे से है कि जिसको हम बज़ाहिर ये समझते हैं कि इसको इज़्ज़त व मर्तबा होना चाहिए, और किसी न किसी हद तक वो था भी, लेकिन इस वक्त वो सबसे मज़लूम शोबा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टीचिंग के शोबे की। यानी उस्ताज़ा जो है हमारे माशरे का सबसे मज़लूम तबका मुझे नज़र आते हैं। नाज़रीन, पहली बात यह है कि हमारे यहाँ उस्ताद वो बनता है इस वक्त कि बदकिस्मती से, और ये बात मैं इंतहाई दुख के साथ कह रहा हूँ कि हमारे माशरे में टीचर वो बनता है कि जो और किसी काम का नहीं होता या और किसी शोबे में नहीं जा सकता। एक तो ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। हालांकि होना ये चाहिए कि यहाँ पे सबसे बेहतरीन, सबसे पॉलिश लोग आने चाहिए, ऐसे लोग कि जिन्होंने बाद में सियासतदान पैदा करने हैं, डॉक्टर्स पैदा करने हैं, इंजीनियर्स पैदा करने हैं, पायलट्स पैदा करने हैं, लॉयर्स पैदा करने हैं, पुलिसमैन पैदा करने हैं। यानी तमाम शोबाए ज़िंदगी के लोगों की बुनियाद इन्होंने रखनी है। और हमारे यहाँ ये है कि ये एक ऐसे लोगों का हम इंतखाब करते हैं कि जो माशरे में और किसी काम के लायक नहीं होते। ये यानी एक तो अफसोस की बात है, और माज़रत के साथ ये वाली बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग ऐसे ही होते हैं टीचिंग में। बहुत बेहतरीन टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं कि जिन्होंने माशरे के अंदर, ज़ाहिर है इलामा इकबाल भी तो यहाँ के उस्ताज़ा ने पैदा किए, कायद अज़म को यहाँ के उस्ताज़ा ने पैदा किया, और बड़े बड़े बेताशा अब्दुस्तार ईदी जैसे लोग यहाँ इसी माशरे में पैदा हुए। तो इसका मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी में कोई अच्छे उस्ताद आए, अच्छे लोग आए जिन्होंने उनको पैदा किया, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी की समत बदले, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में पारस पत्थर का किरदार अदा किया और उनको साथ लगते ही उनको भी सोना बना दिया। ऐसे लोग बेताशा मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ चूँकि बहैसियत शोबा, इसके अंदर जो हम जो हायरिंग का सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे उस तरह की एहतियात नहीं की जा सकती जैसे आप जब एक सिविल सर्वेंट को हायर करते हैं, जैसे आप जब आप पीएसपी को हायर करते हैं, तो जो एहतियात वहाँ पे मलूज़ खातर होती है वो यहाँ पे नहीं होती। और उसके बाद सितम बाला सितम ये है कि जब ये हायर हो जाते हैं तो दुनिया जहान के सारे काम हम उस्ताज़ा से लेते हैं। यानी एक इनको तनख्वाह देते हैं पढ़ाने की, और उसके बाद पोलियो वर्कर्स ये हैं, उसके बाद रिलीफ वर्कर्स ये हैं, वॉलंटियर्स ये हैं, उसके बाद इलेक्शन इन्होंने करवाना है, उसके बाद जो अगर खुदा न खास्ता कहीं इमरजेंसी आ गई है, कोई इमदादी सरगर्मी है, वो इन्होंने करवानी है। कुछ सर्वे हैं, चाहे वो महकमे माल के हैं, चाहे वो स्टेटिस्टिक्स के हैं, किसी भी डिपार्टमेंट्स के हैं, वो इनसे करवाने हैं आपने। तो ऐसी सूरत में ये अपने शोबे, अपने पेशे की तरफ तवज्जो देने से कासर हो जाते हैं और महरूम हो जाते हैं। उसके बाद इनकी तनख्वाहें वो इंतहाई कम होती हैं। फिर इनकी मराहत जो है वो सोसाइटी में ना होने के बराबर होती है। माजी में किसी न किसी हद तक इज़्ज़त दी जाती थी, लेकिन अब मादा परस्ती की वजह से, बदकिस्मती से मैंने ये देखा है कि प्राइवेट स्कूलों के वजूद में आने के बाद वो जो इज़्ज़त और मर्तबा और जो मकाम था उससे भी गए, और जो बदले में चंद पैसे मिलते हैं उससे ये अपनी गुज़र बसर बमुश्किल कर पाते हैं। और ये माशरे का ऐसा मज़लूम तबका है कि जिसके ऊपर तरस भी कोई नहीं खाता, जिसके साथ नेकी भी कोई नहीं करता। यानी आप देखें कि अगर आप माशरे में किसी को कोई ज़कात, खैरात, सदका देना चाहें तो आप बाकी सारे लोगों को दे सकते हैं, लेकिन कभी आपके जहन में ये नहीं आएगा कि हमारे माशरे में, हमारे इस मोहल्ले में एक टीचर भी मौजूद हैं जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपये एक प्राइवेट स्कूल से वो पैदा कर रहे हैं, और उन 15,000 रुपये से वो अपने बच्चों की खुराक भी पैदा कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, उनकी तालीम को भी कोशिश कर रहे हैं, और माशरे के अंदर एक सफ़ेद पोशी भी उन्होंने कायम रखी हुई है। तो ऐसे शख्स के लिए हमारे पास क्या मराहत हैं या क्या हम इनकी मदद कर सकते हैं, तो कभी हमारे जहन में टीचर का नाम नहीं आता। दूसरी बात यह है कि सरकारी सतह पे भी आप देखें तो इनके बच्चों के लिए, इनके लिए इलाज मुआवजे की कोई सूरत मौजूद नहीं है, जबकि पुलिसमैन है, फ़ौजी है, डॉक्टर है, और जो मुख्तलिफ़ लोग हैं, मुख्तलिफ़ शोबे हैं, वो अपने लोगों को, अपने जो मुलाजमीन हैं
ان کو بہت زیادہ سہولتیں مراعات فراہم کرتے ہیں، جبکہ یہاں پہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ ٹیچرز کے بچے جو ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ان کو کسی یونیورسٹی کسی ادارے میں ٹیچر سنس ٹیچر ڈاکٹر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ شخص جو لوگوں کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے اپنی زندگی کے 25-30 سال اپنی نوجوانی کے دے دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں بعد میں اس کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے، ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، اور وہ اس کے بچے جو ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں تعلیم سے۔ تو یہ مسائل ہیں، ان میں سے بے تحاشا اور بھی بڑے مسائل ہیں جو یہ طبقہ برداشت کرتا ہے، اور ایک طرف سے ہماری توقعات ان سے یہ ہوتی ہیں کہ یہ بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ شاندار ہیومن ریسورس پیدا کریں، یہ اچھے ڈاکٹرز، اچھے انجینئرز، اچھے پائلٹس اور اچھے بڑے بڑے اچھے انسان پیدا کریں، لیکن اس کے بعد ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی نہ ہو، ان کو کوئی مراعات نہ دیے جائیں، ان کی زندگی میں کوئی سکھ نہ ہو، ان کی زندگی میں کوئی سکون نہ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔